हेलो गाइस, वेलकम बैक एल टू भैया। तो जी हाँ साथियों, फिर से आप सभी का इस प्यारा सा चैनल एल टू भैया पर बहुत बहुत खुश आमदीद है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी हाँ साथियों, जैसा कि हमने रात वाली वीडियोस में बताया था कि ये इन पार्ट 1 वीडियोस है और पार्ट 2 वीडियोस आपको सुबह मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट वीडियोस ही ये आप समझेंगे। फोकानिया का समाज का होने जा रहा है। जो भी बच्चे 2022 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं फोकानिया का, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सवालात लाया हूँ और यही सब सवालात इसी टाइप से आपके एग्जाम में आएंगे। तो जी हाँ साथियों, अगर आपने उस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उस वीडियोस का, उनको जाकर फौरन देखें। तो चलिए साथियों, बिला ताखिर बिन बात किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर पहली बार आए हुए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मदरसा बोर्ड की कोई भी अपडेट और कोई भी वीडियोज़ आप सभी के पास फौरन पहुँचे। चलिए देखते हैं सवाल कह रहा है। यहाँ देखिए सवाल कहेगा आपको कि ग्रेट बैरियर रफ कहाँ कायम है। तो ये जो साथियों कहाँ कायम है, इसका जो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे आगे, कह रहा है बहरे आजम में मिलने वाला खास मादनियात कौन सा है। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेट्रोलियम है। चलेंगे आगे, कह रहा है साथियों यहाँ पर हमवार, तो ये सवालात को आप सही से पढ़िए। कह रहा हमवार रास वाला समंदरी पहाड़ डैश कहलाता है। तो ये जो होगा ना साथियों, हमवार रास वाला समंदरी पहाड़ गयाट कहलाता है। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा है कि जबराइजी मगन टिट से डैश हासिल होता है। तो डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पेट्रोलियम हासिल होता है। चलेंगे साथियों, ये आपको 2 नंबर में भी काम मिलेगा ये सवालात के, तो इसीलिए आप स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। कल जलजला तरंग की रफ्तार और आयशी मकाम मालूम करने के लिए किस आला का इस्तेमाल किया जाता है। देखेंगे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। चलेंगे, भारत के दक्षिण का पठार खास तौर से किन शैलों से बना है। तो देखेंगे साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तब्दीली शुदा से बना हुआ। आगे चलेंगे, कह रहा है किस हिस्से नदी की घाटी सबसे ज्यादा चौड़ी हो जाती है। किस हिस्से में नदी की घाटी सबसे ज्यादा चौड़ी हो जाती है। तो देखेंगे साथियों, डेल्टा या निचला हिस्सा जो होता है साथियों, उसमें नदी की घाटी बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है। आगे, इनमें कौन अपने महाने तो देखेंगे साथियों, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट वर्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सब इंग्लिश और हिंदी वर्ड भी मिला दिया जाता है, तो इसीलिए उनको सही से पढ़ेंगे। आप कह रहा है इनमें कौन अपने महाने परालपस चूरी बनाता है। तो देखेंगे इसका जो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि नर्मदा। आगे चलेंगे, इनमें कौन लावा से बने हुए पठार हैं। तो डायरेक्टली इसका जो आंसर हो जाएगा कोलंबिया पठार जो है वो लावा से बने हुए हैं। आगे चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब साथियों। क्वेश्चन कर रहा है कि मंदरजा झील में यहाँ नीचे कुछ नदी दिया हुआ और इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो देखेंगे गोदावरी नदी या कावेरी या नर्मदा या फिर कृष्णा। तो ये जो हो जाएगा नर्मदा नदी जो है साथियों वो किस में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। आगे कह रहा है खाली जगहों को भरपूर करने के लिए संगे मरमर डैश चट्टान की मिसाल है। तो ये तब्दील शुदा चट्टान की मिसाल है। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा है कपास की पैदावार में डैश का पहला मकाम है। तो कपास की पैदावार में साथियों ब्राजील का सबसे अव्वल मकाम है। आगे चलेंगे, कह रहा भारत में सबसे ज्यादा बारिश डैश में होती है। तो देखेंगे इसका चेरापूंजी के आसपास जो है सबसे ज्यादा बारिश होती है। आगे चलेंगे, कह रहा भारत के 4 खास मिट्टी कौन कौन है। तो भारत के 4 खास मिट्टी है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा है कि वैसालिट के टूटने से डैश मिट्टी बनती है। तो वैसालिट के टूटने से जो है साथियों वो काली मिट्टी बनती है। चलेंगे आगे साथियों, कह रहा है क्वेश्चन में कि जहां जलजला की तरंग आकर टकराती है उसे डैश कहते हैं। तो उसे जलजले का मरकज कहते हैं। आगे चलेंगे, कह रहा अफ्रीका के खास मैदान को क्या कहा जाता है। तो अफ्रीका के खास मैदान को सवाना कहा जाता है। आगे चलिए साथियों, कह रहा है तो देखेंगे साथियों अगला क्वेश्चन है पानी के अंदर सूरज की रोशनी कितनी गहराई तक दाखिल होता है। तो 30 मीटर अंदर तक जो है साथियों
ये पानी में सूरज की रोशनी जाती है। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा नागफनी किस वनस्पति का अलामत है? तो इसका जो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि रेगिस्तानी का है। आगे चलेंगे, कह रहा छोटे पेड़ या झाड़ियाँ वहाँ उगती है जहाँ बारिश डैश होती है। छोटे पेड़ या फिर झाड़ियाँ कहाँ उगती है? जहाँ बारिश डैश होती है। तो इसका देखेंगे करेक्ट आंसर क्या है। तो सवालात क्या थे साथियों कि छोटे पेड़ और झाड़ियाँ कहाँ उगती हैं जहाँ बारिश जो है कम होती है। चलेंगे आगे साथियों, कह रहा डैश मलयालम लकड़ी का मखरूती पेड़ है। तो देखेंगे साथियों, ये जो दीवार मलयालम का जो हो जाएगा, देवदार जो हो जाएगा साथियों, ये मलयालम लकड़ी का मखरूती पेड़ है। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो देखेंगे साथियों, इसका जो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, यानी मेघालय के चेरापूंजी के आसपास। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा चेरापूंजी में 1000 से ज़्यादा बारिश होती है, जबकि उसके नज़दीक बसा हुआ गुवाहाटी में सिर्फ 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। ऐसा क्यों? तो देखेंगे साथ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भरसिटी छाया में पड़ जाती है। आगे जो कह रहा है जवारी जंगल का सबसे खास दरख्त कौन है? तो इसका जो हो जाएगा, यानी कि संदरी जो है जवारी जंगल का सबसे खास दरख्त है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, भारत में जंगली मेला कब शुरू हुआ? तो देखेंगे साथ, ये 1952 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की जानिब, कह रहा भारत में कुल जंगली इलाका कितना फीसद है? तो देखेंगे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 23% जो है साथियों ये जंगली इलाका है भारत में। आगे चलेंगे, कह रहा जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है वहाँ किस तरह के खास जंगल होते हैं? देखेंगे साथियों, वहाँ जो है किस तरह के खास जंगल होंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जवारी जंगल होगी। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा है कि नॉर्वेस्टर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा काली वैशाखी। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा भारत के चीर हरित, तो देखेंगे साथियों, यहाँ देखेंगे सवाल को पढ़ेंगे, कह रहा भारत के चीर हरित जंगल उन मुल्कों में मिलते हैं जहाँ उमूमन बारिश 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों जहाँ 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है, इसका वही आंसर हो जाएगा। आगे चलें, कह रहा जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए ज़रूरी है? तो ये धान की खेती के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है जलोढ़ मिट्टी। आगे चलेंगे, कह रहा काली मिट्टी किस फसल के लिए ज़रूरी है? तो ये कपास के लिए ज़रूरी है। आगे चलेंगे, ये देखिए VVI ऑब्जेक्टिव, इनको छोड़िएगा नहीं, इनको तो रट ही लीजिएगा। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा केरल में खारी मिट्टी को डैश कहते हैं, तो वहाँ खारी मिट्टी को कारी कहते हैं। आगे चलेंगे, कह रहा भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा करने वाली रियासत कौन है? तो ये कर्नाटक है। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा जूट की खेती सबसे ज्यादा किस स्टेट में यानी कि किस राज्य में होती है? तो वो मगरिबी बंगाल में होती है। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा भारत में सबसे ज्यादा आमद करने वाला बंदरगाह कौन है? तो ये हो जाएगा कलकत्ता बंदरगाह जो है सबसे ज्यादा आमद करने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है साथियों कि गेहूं पैदावार के लिए कम से कम कितना दर्जा हरारत ज़रूरी है? तो इसका जो 25 डिग्री जो है टेम्परेचर बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन कर रहा भारत को कौन 2 फसलों से गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल होता है? तो ये जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर, इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पिस्टन और गंगा। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा मंदरजा झील में कौन सा जोग्राफियाई अवामिल चाय की खेती के लिए ज़रूरी है? देखेंगे साथियों, ये तो क्वेश्चन का कुछ समझ में नहीं आ रहा, आंसर तो दिया ही नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि मंदरजा झील में बहरे जजायर के निचले सतह की गहराई कितनी मीटर तक पाई गई है? तो इसका जो हो जाएगा 200 मीटर तक पाई गई है। आगे चलेंगे साथियों, इससे पहले ये लास्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो को अभी तक प्लीज़ दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, आप अभी तक लाइक नहीं किए, हम देख रहे हैं, लाइक कर दीजिए फटाफट वीडियो को, लाइक लाइक लाइक। जी हाँ, आपने वीडियो को लाइक कर दिया, इससे बढ़कर और क्या शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे आखिरी क्वेश्चन का रहा सबसे गहराई समुद्री खंदक किस बहरे आजम में मिलता है? तो देखेंगे साथियों बहरे अल काहिल में मिलता है। देखेंगे साथियों, इस टाइप से आपका 2 वीडियो लेक्चर में हमने समाज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से VVI ऑब्जेक्टिव से आपको रूबरू करवा दिया, इससे बढ़कर और आपकी मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। इसलिए
अब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। जी हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक आप इसी तरह तैयारी करते रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बस ओनली फॉर 3 से 4 दिन रह गए हैं। तब तक खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।